क्या आपका फोन आपकी बातें सुन रहा है? ये सुनते ही आपके दिमाग में एक फ्लैश आया होगा, क्योंकि आपने कभी ना कभी ये जरूर महसूस किया होगा। आप सिर्फ अपने दोस्त से कैजुअली बात कर रहे हैं कि यार मैंने स्मार्ट वॉच लेनी है, और अगले ही पल जब आप इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो बूम, स्मार्ट वॉच के एड्स आपके सामने आ जाते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है या कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट सिस्टम? ये सिर्फ आपका शक नहीं है, बल्कि दुनिया भर में हजारों लोग आज भी यही सोच रहे हैं। क्या हमारा फोन हमारी बातें सुन रहा है या फिर हमारे दिमाग से खेल रहा है? ये जानने के लिए आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। has crashed into one of the towers of सबसे पहले ये समझना होगा कि एड्स का सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप YouTube पे कोई वीडियो देखते हैं या किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या किसी भी ऐप को ओपन करते हैं, तो सिर्फ आप नहीं देख रहे होते, बल्कि आपको भी देखा जा रहा होता है। आपने क्या देखा, किस चीज़ पे रुके, किस जगह से हो और किस वक्त एक्टिव हो, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। और ये रिकॉर्ड करने वाले कोई ह्यूमंस नहीं, बल्कि AI एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे गूगल का रिकमेंडेशन सिस्टम या मेटा का एड डिलीवरी इंजन, जो आपके हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर ये AI आपके बिहेवियर का एनालिसिस करता है, जैसे कोई साइंटिस्ट किसी माइक्रोस्कोप से देख रहा हो। आपकी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाई जाती है बिना आपसे पूछे। अगर आसान अल्फाज में समझाऊं तो अगर आप फिटनेस वीडियोस देखते हैं, अमेज़न पे प्रोटीन पाउडर चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे जिम मीम्स पे रुकते हैं, तो AI के लिए आप एक ही कैटेगरी में फिट हैं, फिटनेस फ्रीक। फिर AI ये डिसाइड करता है कि आपका जेंडर क्या है, आपकी एज रेंज क्या है, किस मूड में है, किस वक्त एक्टिव हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप क्या खरीदेंगे। फिर एडवर्टाइजर्स को इसी बेस पर कहा जाता है कि इस बंदे को फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाओ, जैसे जिम वेयर, सप्लीमेंट्स, स्मार्ट वॉच या रनिंग शूज। इस बंदे का इंटरेस्ट कंफर्म है। एडवर्टाइजर्स वो होते हैं जैसे जिम वेयर ब्रांड, सप्लीमेंट कंपनीज या स्मार्ट वॉच सेलर्स, जो चाहते हैं कि उनका ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंचे जिन्हें सच में फिटनेस का शौक है। गूगल और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स के AI सिस्टम एडवर्टाइजर्स के ऐड उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिनका ऑनलाइन बिहेवियर ये साबित करता है कि वो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। यही वजह है कि जब आप फिटनेस से रिलेटेड चीज़ें सर्च करते हैं तो आपको जिम क्लॉथ और सप्लीमेंट्स के ऐड ऑटोमेटिकली दिखने लग जाते हैं। और इस तरह आपके ऑनलाइन बिहेवियर से ये डिसाइड होता है कि आपको कौन सा ऐड दिखाना है, चाहे आपने कभी उस चीज़ का नाम तक ना लिया हो। ये सब तो समझ में आ गया, लेकिन असल बात तो ये है कि जब मैंने कुछ सर्च भी नहीं किया, सिर्फ बोला था, तो मुझे ऐड कैसे शो हो गया? क्या मेरा फ़ोन मुझे सुन रहा था? शॉर्ट आंसर हाँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से। जब आप किसी ऐप को माइक्रोफोन की परमिशन देते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, गूगल या फेसबुक, तो वो माइक्रोफोन बैकग्राउंड में भी एक्सेस कर सकता है। ये फीचर हे सीरी या ओके गूगल जैसी वॉइस कमांड्स के लिए होता है, लेकिन कभी कभी एक्सीडेंटल ऑडियो भी रिकॉर्ड हो जाती है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि कुछ ऐप्स एम्बिएंट नॉइस या स्पेसिफिक कीवर्ड्स डिटेक्ट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट्स भी हो चुके हैं। एक यूट्यूबर ने बिना कुछ सर्च किए सिर्फ कैट फूड का जिक्र किया और उससे कुछ देर बाद कैट फूड के एड्स दिखने लगे। BBC ने भी कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए और कुछ सस्पिशियस कोइंसिडेंसेस मिले। इंडिया के लोकल सर्कल सर्वे ने सवाल उठाया, क्या आपको लगता है कि आपका फ़ोन आपकी बातें सुनता है? और 53% लोगों ने कहा हाँ, डेफिनेटली। सोचिए, आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि उनका फ़ोन उनकी बातें सुनता है। क्या ये सब लोग पैरानॉइड हैं या इसमें कुछ ना कुछ तो सच है? और इस कहानी की सबसे डार्क साइड तो ये है कि बात सिर्फ एड्स तक नहीं रुकती। एक वक्त था जब फेसबुक का डाटा एक कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका ने बिना परमिशन के ले लिया और उस डाटा का यूज़ किया गया लोगों को इलेक्शंस में मैनिपुलेट करने के लिए। आपका डाटा सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं, बल्कि आपकी सोच कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। आप इमेजिन करके देखें, अगर कोई आपके दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले ले, तो आप किस पार्टी को वोट करेंगे, क्या सोचेंगे,
सब कुछ उसी के हाथों में होगा। लेकिन क्या माइक्रोफोन का सुनना ही सब कुछ है? हरगिज नहीं। आपका फ़ोन आपका बिहेवियर पढ़ता है, आपकी सर्च हिस्ट्री, स्क्रॉल पैटर्न्स, आप किस वाईफाई से कनेक्टेड हैं, ये सब सिग्नल्स एआई को मिलते हैं। अगर आपके रूममेट ने स्मार्ट वॉच सर्च किया और आप दोनों एक ही वाईफाई पे कनेक्टेड हैं, तब भी आपको स्मार्ट वॉच के एड्स दिख सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इससे बच कैसे सकते हैं? माइक्रोफोन की परमिशंस चेक करें, सिर्फ ट्रस्टेड ऐप्स को अलाउ करें, फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर ऐड पर्सनलाइजेशन ऑफ करें, प्राइवेसी फोकस ब्राउज़र्स जैसे ब्रेव या डकडकगो यूज़ करें। जब भी कोई ऐप आपसे एक्स्ट्रा परमिशंस मांग रहा हो तो एक सेकंड के लिए सोच लें कि क्या ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, जब तक आप कोई फ्री ऐप यूज़ कर रहे हैं, आप खुद एक प्रोडक्ट हैं। फ्री का मतलब है आपका डाटा बेचा जा रहा है। अगली बार जब आप सिर्फ किसी चीज़ की बात करें और आपको ऐड दिख जाए तो एक बार सोचिएगा ज़रूर, क्या मैं फ़ोन चला रहा हूँ या फ़ोन मुझे? अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ स्क्रॉल करें।